अगर ये जंग हो जाती है, चलिए अफ़गानिस्तान के साथ तो अभी हमारे हालात अच्छे हो गए हैं। ईरान की झुकाव जो है वो किस तरफ होगा? ईरान तो बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कह चुका है कि मेरे ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है और जो मुल्क अमेरिका को अड्डा देगा, अमेरिका तो मेरा दुश्मन है ही, मैं अमेरिका के साथ बाद में निपटूँगा, पहले मैं उस मुल्क के साथ निपटूँगा। जो एनी शाहिदीन के बयानात आते हैं, वो कहते हैं हमने किसी को नहीं देखा। बड़े ताज्जुब की बात है, मकबूज़ा कश्मीर पे किसकी जो है वो हुक्मरानी है? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की फ़ौज है। इतनी फ़ौज, इतनी निगरानी चाहिए जो सियासी मकाम है, ये ट्रेल है। लोगों को सामने नहीं ला रहे और अपनी कांस्टेबल की तस्वीर जो है उसके खाके जारी किए जा रहे हैं। इंडिया समझता है कि पाकिस्तान ने ये वाक़या करवाया है, तो जाए आलमी अदालत में जाए। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि अगर पानी बंद किया, ठीक हो गया, मेरे हिस्से का पानी अगर बंद हुआ तो मैं आलमी अदालत से रुजू करूँगा। इन्होंने डैम बनाए हुए हैं। डैम क्या, एक मिसाइल की दूरी है हम पे। अमित शाह, मोदी सरकार, ये वो गंदे किरदार हैं जो अपनी आवाम को मुसलसल बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जब अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में हालात ख़राब करना शुरू कर दिए तो इनकी रात की नींदें हराम हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि इनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अमेरिका जो है वो किस मुल्क का साथ देगा? अमेरिका के दोनों मुल्कों के साथ मफादात जुड़े हुए हैं। बड़े वाज़ेह तौर पे है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो हिंदुस्तान की तरफ है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो चीन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हॉट सीट में हूँ फैज़ान हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान का भारत के साथ हालात मुकम्मल तौर पे कशीदा हो चुके हैं। एक मरतबा फिर जंग की सूरत हाल बनी हुई है और इस मरतबा तो तमाम पाकिस्तानी कौम एक हो चुकी है और कह रही है कि इस मरतबा तो जंग हो ही जाए। 1987 में आपको याद होगा जब जनरल ज़ियाउल हक ने एक तड़ी लगाई थी राजीव गांधी को कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो दुनिया को चंगेज़ खान और लड़ाकू खान भूल जाएंगे। दुनिया में फिर भी मुसलमान रहेंगे लेकिन एक भी हिंदू बाकी नहीं रहेगा। नाज़रीन, आज इसी इशू पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अपने पड़ोसी ममालिक जो अफ़गानिस्तान है, ईरान है और हिंदुस्तान है, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जो हालात बने हुए हैं, इस पे हमने आज दावत दी है द काउन न्यूज़ के एडिटर आमिर शहजाद साहब को। तो उनसे इस पर हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये हालात किस तरफ जाएंगे, क्या जंग होगी, नहीं होगी, भारत जो इतनी भड़के मार रहा है, पाकिस्तान में उसका किस तरीके से काउंटर करेगा, किस तरीके से जवाब देगा, अभी तक कितने जासूस जो हैं वो पाकिस्तान भारत के पकड़ चुका है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका टाइम देने के लिए। आमिर साहब, ये जो भारत के साथ हमारे हालात कशीदा हुए हुए हैं, क्या लगता है कि इस मरतबा कोई नई जंग का आगाज़ होगा कि एक तरफ फ़लस्तीन में जंग जारी है, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। यहाँ पे पाकिस्तान में भी हालात कशीदा हो गए हैं और ये जो कश्मीर में हुआ है, मकबूज़ा कश्मीर में, पहलगाम के इलाके में, क्या ये आपको अमेरिका, भारत, इसराइल इनकी मिली-जुली साज़िश नहीं लगती है? बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने एक अच्छे मौज़ू का इंतख़ाब किया। देखिए, थोड़ा-सा ना माज़ी में हम चलेंगे। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं चाहता कि उसके हालात बेहतरी की तरफ आएँ। जो भी वहाँ की मुंतखब हुकूमत आती है, वो कोई ऐसा इशू उठा देती है अपने अवाम के अंदर, अपनी अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, जिससे वो पाकिस्तान को जो है बताते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दाना मुल्क है। जब हम एफटीएफ पे जा रहे थे, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिशें हो रही थी, उस वक़्त उन्होंने हाफ़िज़ सईद का इशू उठा दिया। हम जो है वो दहशतगर्दाना लिस्ट में थे। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश थी कि हम उस लिस्ट से बाहर निकलें। हिंदुस्तान ने कहा कि जी हाफ़िज़ सईद वहाँ पर आज़ाद घूम रहे हैं, उसकी नक़्ल-ओ-हरकत पर जो है पाबंदी नहीं लगाई जा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि अब एक जंग हो जानी चाहिए इंडिया के साथ, ताकि इंडिया को भी पता चले कि पाकिस्तानी जो कौम है और पाकिस्तानी जो हुकूमत है या फ़ौज है, वो कितना दम रखती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप देख रहे होंगे, आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं मुसलसल कुछ रोज़ से, मीडिया पर एक वार जारी है और मेरे ख़्याल से हिंदुस्तानी मीडिया ने तो एक जंग करवा भी दी है। उनके जो एंकर्स हैं वो गले फाड़-फाड़ के इस चीज़ का जो है इज़हार कर रहे हैं कि जी वार्निंग दे दी है, मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, ब बॉर्डर पर फ़ौजें भिजवा दी हैं, जहाज़ जो है पाकिस्तान के वो फ़िज़ा में इस वक़्त, रडार उनके एक्टिव हो चुके हैं।
तो वो लोग तो चाह रहे हैं, तो बेहतर ये नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जो है अपनी हुकूमत से, अपनी फ़ौज से ये मुतालबा करे कि जी बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं। देखें माज़ी में भी इस किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगते रहे हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर आप देखें आलमी सतह पर तो तब्दीलियाँ हो रही हैं। ट्रंप के आने के बाद फिर दुनिया भर के ऊपर टैरिफ की जो है नफ़ाज़ करना, फिर चीन के साथ जो है एक तनाज़ा खड़ा होना अमेरिका का। उसके साथ-साथ फिर इसराइल के हक़ में जो है वो उनका फ़लस्तीन के ऊपर जो है उनका बयान आना और इसराइल के हक़ में उनका भी बयान आना। साथ ही साथ जो है फिर ईरान को धमकी देना। तो इस वक़्त अगर आप देखें तो आलमी सतह पर एक माहौल जो है वो तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। तो सिर्फ़ इसमें अगर भारत अगर इस तरह की कोई इक़दाम उठाता है तो पाकिस्तान ज़हनी तौर पर तैयार है। पाकिस्तान जो है वो पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि हम हर उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे जो भारत की तरफ जानिब से जो हम पर वार किया। अगर ये जंग हो जाती है, चलें अफ़गानिस्तान के साथ तो अभी हमारे हालात अच्छे हो गए हैं। ईरान की झुकाव जो है वो किस तरफ होगा? ईरान एटमी पावर बनता है। दुनिया को तो पता नहीं लेकिन कुछ पता भी है कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था। और अभी ईरान का झुकाव जो है वो नज़र आ रहा है कि वो भारत के साथ है, कारोबार उसके साथ कर रहा है। ईरान किस तरफ जाएगा और दुनिया कितने ब्लॉक्स में जो है वो तक़सीम होगी? देखिए फ़ैज़ान साहब, ईरान तो बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कह चुका है कि मेरे ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है और जो मुल्क अमेरिका को अड्डा देगा फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए, अमेरिका तो मेरा दुश्मन है ही। मैं अमेरिका के साथ बाद में निपटूँगा, पहले मैं उस मुल्क के साथ निपटूँगा, ठीक है? अगर हम देखें मैल वक़ूअ के तौर पर तो पाकिस्तान की सरहदें जो है वो ईरान के साथ मिलती हैं। अब जैसा कि अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ, अगर आपको याद हो 2000 में जब अमेरिका और नेटो फ़ोर्सेस आई, तो उस वक़्त भी मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और यही कहा गया था सदर बुश ने कि अगर आपने हमें जगह न दी तो हम आपको पत्थर के ज़माने में ले जाएँगे। तो फिर उस वक़्त की जो मुंतखब हुकूमत थी उसकी मजबूरी बन गई थी अमेरिका के साथ इत्तेहाद में शामिल होना और अमेरिका को जगह फ़राहम करना। तो इस वक़्त अगर आप बात करें ईरान की, तो ईरान जो है वो चाह रहा है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले और अगर आपको आपके इल्म में होगा कि इसमें तो दरमियान अमेरिका और ईरान के बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इसका 2 दौर हो चुके हैं, दोनों दौर जो हैं वो कतर में हुए हैं। अमीर कतर की सरबराही में ये मुज़ाकरात हुए हैं और अच्छी पेशरफ्त हुई है इस। लेकिन इसका दरमियानी रास्ता कोई नहीं निकल सकता कि ईरान पाकिस्तान के साथ भी जाए और भारत के साथ भी जाए। एक तरफ उसने अपने आप को बिठाना होगा। देखें, भारत के साथ तो मैं नहीं कह सकता कि उसका जाना होगा। हाँ, पाकिस्तान के साथ उसके आने से जो है उसको काफ़ी फ़वायद है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उस ब्लॉक का हिस्सा है जो ईरान ने भारत के साथ बहुत बड़ी तजारत शुरू की है। तिजारत की है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जो मुसलसल ईरान के हक़ में बात करता है, ईरान के साथ खड़ा रहा, हर मुश्किल हालात में उसने ईरान को सपोर्ट की। तिजारत तो देखें दुनिया के हर मुल्क में होती है। इस वक़्त यूक्रेन में जंग जारी है, यूक्रेन में और रूस में देखें उनमें भी तिजारत हो रही है। हालाँकि जंग भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो गंदम यूक्रेन से लेता है, यूक्रेन पे गंदा फ़रोख्त कर रहे हैं। तो तिजारत तो हर मुल्क करता है, लेकिन तिजारत करने का मकसद ये नहीं कि ईरान का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है, मैं नहीं समझता। और आने वाले जो दिन हैं, वो काफ़ी बदलते दिखाई दे रहे हैं, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपसे कहा कि कतर के अंदर ये मुज़ाकरात हुए हैं और काफ़ी खुशगवार माहौल में हुए हैं। अमेरिका ने अपने ख़दशात का इज़हार किया, ईरान ने जो है बैठकर बात की, उनकी बात सुनी, ये बात चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करेगा, ईरान के अंदर कोई जंग शुरू होगी, क्योंकि ईरान भी एक समझदार मुल्क है, वहाँ के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि जंग हो। हाँ, पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो वो डिफरेंट है, इंडिया के अंदर बात डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया मुसलसल आप भी रिपोर्टिंग करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्या करता रहा है। अभी रिसेंटली वाक़या हुआ, उस वाक़ये में कौन मुलविस था? बीएलए को कौन फंड करता है? तो हमारा जो हिंदुस्तान के साथ मसला है वो डिफरेंट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान का झुकाव जो है वो हिंदुस्तान की जानिब है। अच्छा, 28 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। जो एनी शाहिदीन के बयानात आते हैं वो कहते हैं हमने किसी को नहीं देखा। लेकिन इंडिया मीडिया या इंडिया हुकूमत जो है वो खाके जारी करती है। ये क्या ड्रामा है? देखिए फ़ैज़ान साहब,
बड़े ताज्जुब की बात है, मकबूज़ा कश्मीर पे किसकी जो है वो हुक्मरानी है? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की फ़ौज है। अच्छा, एक मुताद अंदाज़े के मुताबिक 7 से 12 लाख फ़ौज जो है वो कश्मीर के अंदर मौजूद है। इतनी फ़ौज, इतनी निगरानी अच्छा ये जो सियाती मकाम है, ये ट्रेल है। यहाँ पर कुछ पोर्शन है जहाँ तक आपको पैदल आना पड़ता है, फिर कुछ पोर्शन में आपको घोड़े पे सवार होके इस सियाती मकाम तक जाना पड़ता है। तो ये तमाम तर जो इलाका है, ये भारतीय फ़ौज के अंडर में है। और 12 चेक पोस्टें क्रॉस कर कर 12 रहा है। ज़ायद हैं। 12 फ़र्क है चेक पोस्टें जो है वो आपको क्रॉस करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको प्रॉपर चेकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पर आपको अपना तारुफ़ करवाना पड़ता है और उसके बाद फिर आप इस मकाम पर पहुँचते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ का जो है वो ख़दशे का इज़हार कर रहे हैं कि भई इतनी फ़ोर्सेस के होते हुए, इतनी चेक पोस्टों की होते हुए ये कैसे हुआ? आपको याद होगा मोदी सरकार जो है वो इंतख़ाबात में जा रही थी और और मोदी पहले उन्होंने अपने फौजियों को बना खौफ रखा। चुका था उसका। इलेक्शन जीतने के पास उसके लिए ये कोई दूसरा रास्ता था नहीं, तो पुलवामा का वाक़या करवाया, उसमें उसने क्या किया? मोदी सरकार ने अपने फ़ौजी मरवाए। फौजी मरवाए। फ़ौजी मरवा के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम लगा के मीडिया को जो अच्छा आपको पता है, हिंदुस्तानी मीडिया जो है इसमें बड़ा किरदार अदा करती है। वहाँ पर इस कैम्पेन के लिए, इस किस्म की कैम्पेन के लिए इनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। वहाँ के जो एंकर्स हैं, वहाँ के जो मीडिया हाउसेज़ हैं, वो पेड हैं। वो सिर्फ़ इसी काम के लिए रखे गए हैं कि भई हम एक इश्यू बनाएँगे और आपने उसके बेबुनियाद इल्ज़ामात जैसे कि अभी वो देखें एक नेवी अफ़सर को उन्होंने इस वाक़ये में बताया कि वो मरे मारे गए। और वो नेवी अफ़सर और उसकी बीवी कह रही है हम तो महफूज़ से हमारी तस्वीरें क्यों चला रहे हैं? तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो वाक़या हुआ है ये एक ड्रामा है और ये ड्रामा माज़ी में भी होता रहा, नाकाम हो गया। नाकाम हो गया है। मतलब जो उनके मकासद थे अच्छा पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह इस पर जो है ना मौक़िफ़ दिया वज़ीर ख़ारिजा जो है हमारे इसहाक़ डार साहब, उन्होंने कहा कि भई अगर कोई सबूत है, तो आप सामने लाओ। ठोस शवाहिद हैं, तो आप सामने लाओ हम बात सामने कैसे वो सबूत लाएँगे? अगर किसी इस हमलावरों में किसी भी एक बंदे को वो मारते हैं, तो उसके कुछ साथी जो है दूसरी जगह पे भी बैठे होंगे। तो वो बता देंगे कि भई ये ड्रामा तो इनका अपना रचाया हुआ है। इसी तरह। तो इसी वजह से वो लोग उस लोगों को सामने नहीं ला रहे और अपनी कांस्टेबल की तस्वीर जो है उसके खाके जारी किए जा रहा है। देखिए, आलमी अदालत क्यों बनी हुई है? आलमी अदालत इसलिए बनी हुई है ना कि भई जब कोई 2 मुल्कों के दरमियान तनाज़ा खड़ा होता है, उसमें से कोई एक फ़रीक जाके आलमी अदालत में अपना केस डाल देता है। थर्ड पार्टी वहाँ पर फ़ैसले करती है। तो अगर इंडिया समझता है कि पाकिस्तान ने ये वाक़या करवाया है, तो जाए आलमी अदालत में जाए जैसे पाकिस्तान ने कहा कि अगर पानी बंद किया, ठीक हो गया मेरे हिस्से का पानी अगर बंद हुआ, तो मैं आलमी अदालत से रुजू करूँगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास वाज़ेह बात है कि भई एक मुआहदा हुआ है, आप कैसे उस मुआहदे को जो है ना तोड़ रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान ने इसका काउंटर प्लान जो है वो तैयार किया हुआ है। एक तो चाइना के ज़रिए उन्होंने प्लान तैयार किया है, चाइना से पानी मोड़ लेंगे। दूसरा, इन्होंने डैम बनाए हुए हैं। डैम क्या? एक मिसाइल की दूरी है हम पे। एक मिसाइल अगर पाकिस्तान से गया तो तुम लोगों के डैम का तो बेड़ा गर्क हो गया। इंडिया जो है ना इंडिया अमित शाह, मोदी सरकार ये वो गंदे किरदार हैं, जो अपनी आवाम को मुसलसल बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है? पानी कैसे रोकेंगे? ये पानी देखिए एक मुआहदा हुआ है, आप उस मुआहदे के तहत पाबंद हैं, उसकी पासदारी करेंगे, अगर नहीं करेंगे, आलमी अदालत जाएँगे, यहाँ पे जुर्माना आयद होगा। मुझे नहीं लगता अगर ये इक़दाम उठा भी लेती है भारतीय सरकार, तो इससे पाकिस्तान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ फ़र्क ठीक है? और अगर ये करते हैं, तो हमारे पास भी शिमला मुआहदा है, हम भी उसकी पासदारी को फिर तोड़ देंगे, हम भी कहेंगे भई हम भी इस मुआहदे को नहीं मानते। आज बड़ा अच्छा इनिशिएटिव किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि भारतीय जो हथियारे हैं उनके लिए हमने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। तो अब ये लोग आके जाएँ किसी और मुल्क में कैसे जाएँगे? हमारी दूध ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, सिर्फ़ पानी बंद करना कोई मसला नहीं है। अगर वो पानी बंद करेंगे तो हमारे पास दीगर रास्ते हैं, हम उसकी तरफ जाएँगे और अगर जंग चाहते हैं, तो हमारी फ़ोर्सेस तो तैयार बैठी है। आ जाओ मैदान में। मैदान में आ जाओ। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन बात कर रहे थे भारत पर। भारत को याद तो होगा कि कितने पाकिस्तान में उनके जासूस पकड़े जा चुके हैं। और कप ऑफ टी तो याद होगा। ये इसी पे आमिर साहब से पूछते हैं। आमिर साहब, कप ऑफ टी याद है अभिनंदन का आपको? जी, पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक का ड्रामा रचा गया। मैंने आपको कहा ना कि जिसमें 2-3 कौवे मारे गए थे। हिंदुस्तान पर एक दरख्त जल गया था। एक दरख्त जल गया। हिंदुस्तान हमेशा ड्रामा ही करता है और अच्छा ड्रामा जो है ना वो लिखता है, लेकिन उस ड्रामे में वो फिर खुद फँस जाता है। इनकी अपनी फिल्में भी इसी वजह से नाकाम हो गई हैं। बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं, लव स्टोरियां इन्होंने बना बना के नाकाम कर दिया। अब इनको अच्छे स्क्रिप्ट राइटर लेने चाहिए हॉलीवुड से। पाकिस्तान से ले ले। पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं अभी वहाँ पे देखे जाते हैं। अब इनको ये चाहिए कि पाकिस्तान के कोई स्क्रिप्ट राइटर लें और और मोदी मोदी उन्हें हायर करे। हाँ, देखिए स्ट्राइक फिर जो है दावा किया कि जी हमने बड़ी कामयाब स्ट्राइक की। सिर्फ हमारे 2 जवान इस स्ट्राइक को नाकाम बनाते हैं और अभिनंदन को गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसको चाय पिलाई जाती है और वो चाय शायद अभिनंदन को अभी भी याद होगी। उसके साथ पुश्तों को भी याद होगी। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, उसकी चिता को आग नहीं लग जाती, चाय इसको नहीं भूलेगी। इसीलिए उसने जाते हुए कहा था कि चाय जो है वो बड़ी अच्छी थी। वो अभी टीचिंग दे रहा होगा वहाँ पे लोगों को कि भाई पाकिस्तान की तरफ नहीं, मोदी जो है वो अपनी पॉलिसी चल रहा है, लेकिन अभिनंदन लोगों का तो होगा पाकिस्तान नहीं जाना। ये देखिए, ये पहला वाक़या नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि हिंदुस्तान में मुसलसल इस किस्म के वाक़यात आती हैं। अच्छा, फिर हम बात करें, आपने कहा जासूस, तो कितने जासूस पकड़ेंगे? अभी बल्कि एक उनका जो हाज़िर सर्विस अफ़सर था, गुरभूषण यादव, अभी भी वो हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के पास है, जिसका इस वक़्त केस चल रहा है। और उसने इतराफ़ किया कि बलूचिस्तान के अंदर जो हालात थे या बलूचिस्तान के अंदर जो राग का किरदार था और बीएलए को किस तरह से फंडिंग की जा रही थी, उसने इतराफ़ किया, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। अब कैसे इंडिया जो है इस बात से इनकारी है या वो इस चीज़ से इनकार करेगा? उसने अपना सर्विस कार्ड बताया, उसने अपनी जो है बटालियन का नंबर बताया, उसने अपनी हर एक चीज़ बताई। उसका ताल्लुक, तो भई अब ये चीज़ तो खुल के बात आ गई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करता है। लेकिन जब अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में हालात ख़राब करना शुरू कर दिए, तो इनकी रात की नींदें हराम हो जाएँगी। मैं समझता हूँ कि इनके लिए साँस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ कि कल का वाक़या है कि एक भारतीय जो है बीएसएफ का एहलकार पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने गिरफ़्तार किया है। उसके पास से असला, कुछ कारतूस, खाने-पीने की चीज़ें, उसके अलावा कुछ बैटरीज़ वग़ैरह बरामद हुई हैं। ज़ेर तफ़्तीश है, किस मकसद के लिए दाखिल हुआ, क्यों हुआ? इस बात की जो है अभी तस्दीक हो रही है और बज़ाहिर तो इस वाक़ये के बाद ये हुआ है। तो देखें फ़ैज़ान साहब, जासूस पहले भी आते रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस या हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के पास है, शायद इंडिया उसके बारे में सोच सकता है। वो भिजवाता तो है, बड़े प्लान करके तरीके से भिजवाता है, लेकिन उनके वो प्लान यहाँ पे ख़त्म हो मतलब जाते हैं। इंडिया भी दोबारा सोच रहा है कि मेरे कुछ त्यारे और तबाह हों। मोदी ने ये त्यारा गिरने के बाद जो है वो एग्रीमेंट किए थे, जिसमें उसने अरबों डॉलर जो है वो हड़प लिए थे। अच्छा देखिए फ़ैज़ान साहब, बड़े मज़े की बात है, मग तैयार है उनका, ठीक है? वो आए रोज़ ही गिरता है। मतलब हमें पाकिस्तानियों को तो गिराने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही गिर रहे हैं। और अगर पाकिस्तानी शाहीन उड़े, परवाज़ की उन्होंने, तो मैंने आपसे पहले कहा है कि हमारे सिर्फ़ 2 शेर-दिल जवान जो थे, वो काफ़ी थे। तो फिर इस तरह तो हमारे पीछे एक फ़ौज पड़ी है। वहाँ तो ये फ़ौज प अभी तो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी ले ली है ना, अभी उनके पास है। और अभी जो नायब सदर अमेरिका के आए थे, वो भी ये त्यारों की एग्रीमेंट के लिए आए थे। थे, तो त्यारा ले रहे हैं, ठीक है? त्यारा लेके उसको रखना ही है ना, चलाना तो उनको आता नहीं है। उसको ऑपरेट करने के लिए भी फिर वो दिमाग चाहिए, तो भाई लेके आए ना। पाकिस्तान दे ही दें, ट्रेनिंग दे देंगे मैं तो थोड़ी समझता बहुत। हूँ कि पाकिस्तानी जो हमारे शाहीन हैं वो जाएँ, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और जो वो ट्रेनिंग देंगे ना हमारे शाहीन, मेरे ख़्याल वो इनके लिए काफ़ी होगी। देखें जंग किसी मसले का हल नहीं है, ठीक है? हम पहले भी कहा करते थे और अब यही कहते हैं कि टेबल टॉक, देखिए हर मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात है। इंडिया का मसला सिर्फ़ ये नहीं है, इंडिया जो है आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो है ना कोशिशें कर रहा है और वो काम ही सिर्फ़ ये करता है। वहाँ पर आप देखें गुर्बत सबसे ज़्यादा है। अच्छा, सबसे बड़ा वो जमहूरी मुल्क खुद को करार देता है। वहाँ पर अक़लियत का देखें क्या हाल हो रहा है। मुसलमानों के हवाले से भी जो एक उन्होंने कानून साज़ी की है वक़्फ़ अमलाक के हवाले से, उसमें मुसलमानों के उन्होंने जो हुकूक थे बुनियादी वो सल्ब कर लिए। अच्छा, सिर्फ़ उसमें मुसलमान ही ख़राब नहीं हुए, उसमें जो सिख कम्युनिटी है, वहाँ पर ईसाई कम्युनिटी है, वो भी इससे मुतासिर हुई है।
तो ये तो जमहूरी मुल्क भी नहीं है। तो देखिए हिंदुस्तान हर चीज़ का दावा करता है, लेकिन अगर जाकर ग्राउंड पर उसकी हकीकत देखें तो वो उसके बरक्स है। ये कहते हैं जी हम जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत तो कहीं नहीं दिखाई देती। वो कहते हैं जी यहाँ पर लोग आज़ाद हैं। अगर लोग आज़ाद हैं तो वहाँ पे मुसलमानों के आप हालात-ए-ज़ार देख लें कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो मोदी सरकार जो है वो इंतहाई ग़लीज़ हुकूमत है, ठीक है? और उसके पीछे कौन खड़ा है, ये आप भी बेहतर जानते हैं, दुनिया भी बेहतर जानती है कि आरएसएस के जो गुंडे हैं, ठीक है? जो इस वो हुकूमत तो बैन थी ना। देखिए बैन तो उन्होंने बज़ाहिर की हुई है ना, हाँ, अभी भी बैन है। लेकिन वो पालते ही हैं मोदी को, मोदी जैसे लोगों को वो पाल रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट को चलाते वो हैं, उनके लिए इलेक्शन में वोट वो लोग लेते हैं। तो बज़ाहिर तो वो कहते हैं जी हमने इसको महदूद कर दिया है, इसको बैन कर दिया है, लेकिन हकीकत तो इसके बरक्स है। अच्छा, ये पहलगाम हमले के बाद जो है, जितने भी मैंने इंडिया के चैनल्स वगैरह देखे हैं, सोशल मीडिया पे उनके जो व्लॉगर्स हैं, उनको सुना है, वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जो है, वो बहुत टारगेट कर रहे हैं। यही क्या वजह है कि उन्होंने सिर्फ़ आसिम मुनीर को ही टारगेट पे रखा हुआ है, हमारे जनरल को? देखें, हाफ़िज़ साहब जो हैं वो माशाल्लाह एक-दो सादात घराने से हैं, फिर हाफ़िज़ कुरान भी है और अल्लाह ताला का कलाम है उनके सीने में। जिस तरह से इस वक़्त मुल्की सरहदों पर आसिम मुनीर साहब ने नज़र रखी हुई है या उनकी कमांड में इस वक़्त हमारी फ़ोर्सेस काम कर रही है, ये एक मिसाली है। और ये वो शख्स हैं जिसने हिंदुस्तान की जो है वो नींदें हराम की हुई हैं, ठीक है? ये समझते हैं कि शायद हम इनको जो है डराएँगे तो ये डर जाएँगे। देखिए मुशर्रफ साहब ने इनके साथ क्या किया कारगिल में जाके, घर में घुसकर इनको मारा, वो भी एक शेर दिल जवान था। तो कहने का मकसद ये है कि आसिम मुनीर साहब को इसलिए वो और उसके नताइज तो अच्छे नहीं आए था। और नताइज तो बाद में देखें नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, फिर वहाँ के जो उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे, अभी भी उनकी गवर्नमेंट है। ठीक है, वो आ जाते हैं, वो बैठते हैं, वो एक अलग बात थी। लेकिन आसिम मुनीर साहब जो हैं वो काफ़ी वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये बात कर चुके हैं कि चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर के दुश्मन हो, ठीक है? हम उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है? मुल्क की सालमियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा और हर उस नज़र को, हर उस आँख को जो है हम निकालेंगे जो हमारे मुल्क की तरफ अच्छा, ये बड़ा मज़े की यही वजह है कि इंडियन जो मीडिया है वो इस वक़्त आसिम मुनीर साहब जो हमारे सिपह सलार हैं उनको टारगेट कर रही है। आमिर साहब, जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान से अटैक शुरू किया है, कुछ पाबंदियों की बातें शुरू की हैं, पाकिस्तान का भी जवाबी रद्द-ए-अमल जो है, वो बहुत मज़े का सामने आया है। क्या कहेंगे? देखिए ज़ाहिर-सी बात है हर मुल्क अपनी सालमियत के लिए, बका के लिए काम करता है। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ उनके अलावा दीगर फ़ोर्सेस और वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा एक आला सतह का जो ये इजलास था इसमें कुछ अहम फ़ैसले किए गए। सबसे पहला फ़ैसला तो ये हुआ कि जो इल्ज़ामात इंडिया ने लगाए हम उसको मुस्तरद करते हैं। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान की हर किस्म की जारयत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर हमारा पानी बंद किया जाता है या जो मुआहदा है हिंदुस्तान के साथ, इसको तोड़ा जाता है तो शिमला मुआहदा भी हिंदुस्तान याद रखे, हम उसको तोड़ सकते हैं और शिमला मुआहदा अगर टूटता है तो इसका नुकसान हिंदुस्तान को होगा। और अगर पानी बंद किया, तो हम इसको जंग मुसल और पानी बंद किया तो ये हमारे लिए जो है जंग होगी और जंग फिर जंग होगी और जब जंग होगी तो फिर आपको पता है देखिए जैसे आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं, ठीक है? मुसलमान नहीं मिटेगा, ठीक है? मुसलमान नहीं मिटेगा, लेकिन हो सकता है कि नक्शे से हिंदुस्तान मिट जाए। हो सकता है कि फिर हिंदू कोई नज़र दुनिया में ना आए, ठीक है? क्योंकि वाहिद मुल्क है। और हमारे एक एटमी साइंसदान थे, फ़ौत हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम इतनी सलाहियत रखते हैं कि हिंदुस्तान के हर शहर को हम 5-5 बार तबाह कर सकते हैं। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था, हिंदुस्तानी एक रिटायर्ड जनरल थे, वो ये कह रहे थे कि भाई आप लोग पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनको बड़ा हल्का ले रहे हैं, लेकिन वो फ़ौज का हिस्सा रहे हैं, उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि भाई उनका जो सिस्टम है, पाकिस्तान का ये जो मिसाइल है, उससे आप लोग दूर ही रहें। तो अगर पानी बंद होता है तो पाकिस्तान ने कहा ये हमारे लिए जंग होगी। जंग होगी तो फिर हम भूल जाएँगे कि हमारे सामने कौन है, वो क्या करता है, वो कौन है। फिर हम अपना दिफ़ा करेंगे और दिफ़ा में तो फिर सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए बेहतर यही है हिंदुस्तान के लिए देखें पाकिस्तान का मीडिया भी बड़ा जो है वो मज़बूत तरीके से जिस तरह हिंदुस्तान का मीडिया गला फाड़-फाड़ के रिपोर्टिंग कर रहा है, इस तरह से हमारे यहाँ सूरत-ए-हाल नहीं है।
हम लोग भी ये चाहते हैं कि कई सालसी हो जाए, दरमियानी रास्ता हो, क्योंकि जंग किसी मुल्क के लिए जो है वो बेहतर नहीं है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन अगर इंडिया आँखें दिखाएगा और इंडिया जो है मुसलसल ऐसे हरबे करेगा, तो फिर तुम अपना दिफ़ा कर सकते हैं, और जब हम अपने दिफ़ा के लिए आएँगे तो हमारे पास बड़ी वाज़ेह मिसालें हैं। हमने माज़ी में क्या किया और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैं हिंदुस्तान को बताने की ज़रूरत नहीं है। आमिर साहब, ये मकबूजा कश्मीर जो है, इसका कितना हिस्सा जो है वो अभी इंडिया के पास है और कितने परसेंट जो है वो उनके उनके हाथों से निकल चुका है, और ये जो आधा हिस्सा या थोड़ा हिस्सा उनके पास रह चुका है, वो उसे कब तक गंवाएंगे? देखें, हिंदुस्तान के लिए ना एक शख्स काफ़ी है। मैं आपको जवाब बाद में दूँगा। एक शख्स काफ़ी है जिनका नाम है हाफ़िज़ मोहम्मद सईद, ठीक है? ये वो शेर है जिससे पूरी इंडिया सिर्फ़ इनके नाम से, जब ये मैदान में आते हैं ना, वो कहते हैं ना कि शेर जब गुर्राता है और अपने शिकार की तरफ जाता है तो उसकी कैफ़ियतें बदलती रहती हैं। हम बच्चे माएँ बच्चों को इस नाम पे सुलाती हैं कि बच्चों सो जाओ, आप सही राह जाचेगा। तो कहने का मकसद ये कि हमारा एक हाफ़िज़ सईद काफ़ी है, और हमारा जो सिपह-सलार है वो भी हाफ़िज़ है। तो अगर 2 हाफ़िज़ मैदान में आते हैं तो सोचिए कि हिंदुस्तान की जो है ना ईंट से ईंट बज सकती है। आपने कहा फ़ैज़ान साहब, 70% से ज़ायद इलाका जो है वो अभी भी इनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? और आपको याद होगा आज से कुछ 4-1 साल पहले या 5 साल पहले की बात है, चाइना के साथ जो है ना ये इन्होंने इसी तरह की भड़के मारी लद्दाख के ऊपर। बहुत खूबसूरत इलाका है। हिंदुस्तान की एक फ़िल्म भी वहाँ पे जो है वो शूट हो चुकी है, थ्री इडियट थ्री इडियट, हाँ। तो वो जो है बहुत खूबसूरत जो लद्दाख इलाका था। में शूट हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाली जो हरकतें ये चीन के साथ भी कर चुके हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो लद्दाख का इलाका था, जो हिंदुस्तान के कब्ज़े में था, वो आज किसके पास है? चाइना के पास है। तो चाइना तो आधा कश्मीर ले चुका है आपसे, आधा आपके कंट्रोल में नहीं है, बाकी जो रहा है इंशाल्लाह वो हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं, और ये तो हमारा पहले ही जो है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की शारक जो है वो कश्मीर है। ये हमने आपसे लेना है। हिंदुस्तानी जो सरकार है, वो सिर्फ़ आपसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उसका कोई और मकसद नहीं है। उनका यही मकसद है कि वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाए। वो अपनी आवाम को किसी न किसी इश्यू में जो है वो उलझा कर रखते हैं। अभी चूँकि अमरीकी नायब सदर का कोई दौरा था, उसके अलावा और भी कोई वफ़्द आना था अमेरिका से, हिंदुस्तान में कुछ मुआहदे होने थे। उसी बुनियाद पे देखिए इन्होंने ये उठा दिया, और आज ट्रम्प इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ इस पे आया कि हम जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ट्रम्प इंतज़ामिया जो है बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है इस पहलगाम वाक़ये के ऊपर। तो सिर्फ़ कुछ हमदर्दियों के अलावा और कुछ इसको मिलने वाला नहीं है। हाँ, चूँकि जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा कि ईरान का और अमेरिका का जो मसला चल रहा है, अगर इसमें कुछ तेज़ी आती है तो ज़ाहिर बात है अमेरिका आके वहाँ पे बैठेगा। अगर हम इनकार करते हैं, हम चाइना की तरफ जाते हैं, हम अमेरिका को जो है वो इनकार करते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है अमेरिका ने तो कहीं न कहीं आके एशियाई ममालिक में बैठना है, कार्रवाई करनी है। तो वो वाली चीज़ें तो वो आके भारत में ही बैठेगा, ज़ाहिर बात है, फिर वो भारत में इतनी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्यों और बल्कि वो उससे कुआने की ज़रूरत ही नहीं है, भारत में ऑलरेडी उसकी उसके जी टीम है। ऑलरेडी उसके पास है। तो ये अभी वफ़्द आया हुआ था, उसमें इस चीज़ का इस किस्म का वाक़या होना सिर्फ़ पाकिस्तान को बदनाम करना और हमदर्दियाँ समेटना था। लेकिन इस वक़्त वो फँस चुका है, और ज़ाहिर बात है वो फँस इसलिए चुका है कि वो जो जिन लोगों के बारे में बता रहे थे कि ये भी मर गया, इसमें ये भी मर गया। वो लोग चीख-चीख के कह रहे, अच्छा उसके अपने हाज़िर सर्विस फ़ौजी कह रहे हैं कि भई आप पाकिस्तान को छोड़ो, पहले हमारी हालत-ए-ज़ार ठीक करो, ना तो हमें खाना ठीक मिलता है, ना हमें सोने का जो है टाइम मिलता है, ना हमें घर वालों से मिलने का टाइम दिया जाता है। ये उनकी फ़ौज की हालत है, और ये मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि कोई हवाओं में बात है, कि ग्राउंड पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया पे आप जाके चेक करेंगे, वीडियो उनकी पड़ी है, उनकी आर्मी। तो जिस मुल्क की आर्मी के अंदर इतना इख्तिलाफ हो, जिस मुल्क की आर्मी अंदर से टूटी हो, वो क्या लड़ेगी? तो वो क्या मैदान में लड़ेगी? हुँ। वो क्या मिसाइल चलाएगी? वो लोग तो मैदान छोड़ के भागेंगे। देखें इस वक़्त हिंदुस्तान चारों तरफ से फँसा हुआ है, ठीक है? खालसा तहरीक जो थी, वो भी चल रही है। वो लोग चाह रहे हैं कि भई हम लोग जो हैं अलग होना चाहते हैं। मैंने आपको अर्ज़ की कि एक बिल पास किया, मुतनाज़ा बिल वक़्फ़ अमलाक के हवाले से। तो इन सब चीज़ों को दबाने के लिए एक नया इश्यू खड़ा कर दिया। अब अवाम की सारी तवज्जो जो है वो इस वाक़ये पे हो गई, 28 अफ़राद दहशतगर्दी का वाक़या। क्या पाकिस्तान में ये जो ट्रेन वाक़या हुआ है, इस वाक़ये से बड़ा वाक़या नहीं था? बहुत बड़ा वाक़ बहुत बड़ा वाक़या था। उसमें बराह रास्त हिंदुस्तान मुलविस।
ठीक हो गया। अच्छा, जो उसमें असला इस्तेमाल हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बल्कि ये बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी इसको रिपोर्ट किया कि जो असला बीएलए के पास है वो अफ़गानिस्तान से आया है, अफ़गानिस्तान में उनको मिला और ये वो असला जो अमेरिका छोड़ के गए थे। तो हमने तो इतनी चीखें नहीं मारी, हालाँकि हमारा वाक़या बड़ा था। तो इन 3-4 वाक़यात को दबाने के लिए जो है मोदी सरकार जो है वो असल में हम किसी एजेंडे पे नहीं थे ना, वो जो हैं वो एक एजेंडे के तहत जो है वो ये सारा ड्रामा उन्होंने रचाया है, अपने लोगों को उन्होंने मारा है, इससे पहले अपने फ़ौजियों को उन्होंने मारा था इलेक्शन जीतने के लिए। अभी ये पानी बंद करने के लिए और पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए कि पाकिस्तान का झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ हो जाए, चाइना के ब्लॉक से, रूस के ब्लॉक से पाकिस्तान निकले, इनका पानी हम बंद करेंगे। तो उन्होंने इस मर्तबा ये ड्रामा जो है वो रचाया है। तो मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि आलमी सतह पर ना तब्दीलियाँ हो रही हैं और ये उन्हीं तब्दीलियों का कुछ जो है ना मिला-जुला हमें रुझान देखने को मिला कि अमेरिका, चीन इस वक़्त काफ़ी जो है उन दोनों के दरमियान तनाव पाया जा रहा है। टैरिफ लगाया ट्रम्प इंतज़ामिया ने, चीन ने मानने से इनकार, बल्कि चीन ने उसके डबल टैरिफ उन पर आयद किया। तो ये वो सारी जंग है जिसमें ज़ाहिर-सी बात है हमें तो कुछ पाकिस्तान किस ब्लॉक में जाएगा अगर कल को ऐसा कुछ देखिए, कुछ भी कहना कबल वक़्त होगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में जाएगा, क्योंकि ये तो हमारी ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है और ख़ारजा पॉलिसी जो है वो हुकूमत ही फ़ाइनल करती है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर काम हो रहे हैं, देखिए अब आपको क्या लगता है? सारी सारी सही है, ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तय करेगी, अपनी ज़ाती राय मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो चाइना के साथ रहे, क्योंकि सिर्फ़ सी पैक ही हमारे लिए जो है एक गेम चेंजर है। अगर ये हमारा मंसूबा चाइना के साथ मिलकर हम कामयाब कर लेते हैं, जिसको कुछ नादीदा क़ुव्वतें नहीं चाहतीं, वो आपको भी पता है, सर-ए-फ़हरिस्त भारत है। सर-ए-फ़हरिस्त उसकी जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं। अमेरिका के ब्लॉक से निकलना बहुत मुश्किल नहीं है? देखिए इतने कर्ज़े हैं हम पे। मैं समझता हूँ कि कर्ज़े तो हैं और दुनिया का हर मुल्क कर्ज़े पे चलता है। लेकिन निकलना पड़ेगा, ये वक़्त का तकाज़ा है। बहुत सारे मुल्क निकले हैं, ऐसे मुल्क निकले हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और अगर हम अमेरिका के इस ब्लॉक से निकलते हैं, चाइना की, चूँकि देखें चाइना, रशिया, ये जो तुर्की, ये जो ब्लॉक बन रहे हैं, ये एक नए ब्लॉक हैं, ठीक है? 2 रोज़ पहले मैं एक तजिया निगार हैं, वो सीनियर सियासतदान हैं, मुशैद हुसैन सैयद, उनका एक तजिया सुन रहा था एक निजी टीवी चैनल पर। उनका ये कहना था कि अमेरिका जो है वो सिर्फ़ ये चाहता है कि इसराइल को हम कामयाब करें, लेकिन इसराइल अंदर से टूट चुका है। इसराइल के अंदर जो अवाम है वो बगावत करने के लिए तैयार हो चुके हैं, कि वो ये चाह रहे हैं कि भई हमारे लोग मर रहे हैं। इतना असला, इतने मिसाइल होने के बावजूद गज़ा पे काफ़ी बमबारी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर चुका। तो अब इसराइल के अंदर जो है वो मामलात ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। तो अमेरिका जो है वो अपनी हुक्मरानी उस तरह से अब कायम नहीं रख सकता, जिस तरह से माज़ी में उसने की है, या जब उसका दिल करता था तो किसी भी मुल्क पे हमला कर देता, इराक पे किया। बाद में उन्होंने कहा जी हमें गलत इन्फॉर्मेशन थी, अफ़गानिस्तान में आए, आ तो गए, फिर निकल नहीं सकते थे। तो देखिए अब अमेरिका के लिए भी जो है ना किसी भी मुल्क में जंग करना या उस पर हमला करना, ये कोई आसान हदफ नहीं होगा, क्योंकि अब दुनिया के पास वो वाली चीज़ें तो रही नहीं हैं। गोली से आगे भी बात आ चुकी है। तो पाकिस्तान इस वक़्त जो मौजूदा जिस ब्लॉक में है, अगर इस ब्लॉक में रहता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। आमिर साहब, पाकिस्तानियों में उस तरीके से नफ़रत नहीं पाई जाती भारत के खिलाफ। लेकिन अगर भारतीय मीडिया की जो खबरें आ रही हैं, जो हम सुन रहे हैं उनको, इतनी ज़्यादा नफ़रत वो पालते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये क्या वजह है? देखिए फ़िज़ान साहब, पाकिस्तान जो है वो मोहब्बत करने वाला मुल्क है। वो मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं मेहमानों की, और जितने भी मुल्क में हमारे गैर मुल्की आते हैं, जैसे अभी पीछे कुछ दिन पहले सिख यात्री आए पाकिस्तान में, और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की कि पाकिस्तान एक मेहमान नवाज़ मुल्क है। नफ़रत क्यों पाई जाती है? नफ़रत पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, ठीक है? वहाँ के लोग भी पाकिस्तान में देखें, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी रिश्तेदारियाँ तो वहाँ पे हैं, ठीक है? क्योंकि पार्टीशन से पहले तो सब एक था। एक भाई वहाँ रह गया, एक भाई यहाँ पे रह गया, ऐसा भी है। ऐसा भी कश्मीर में भी यही सूरत-ए-हाल है, एक भाई अगर मकबूज़ा कश्मीर में है, तो एक आज़ाद कश्मीर में है। अब वहाँ पे नफ़रत बनाने के लिए जो है ना पूरी एक फ़िल्म बनाई जाती है। हमने आगाज़ में ही कहा कि हिंदुस्तान जो है वो फ़िल्म बनाने के लिए कोशिश तो करता है, लेकिन वो फ़िल्म उसकी हमेशा नाकाम हो जाती है। वहाँ के लोगों को जो है ना उनका माइंडसेट बनाया जाता है कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान, मैंने आपसे कहा कि हमारा कितना बड़ा वाक़या हुआ ट्रेन। हमने उस तरह से उसको रिपोर्ट नहीं किया। हमने उसपे ये नहीं कहा कि जी ये
इंडिया की इसने एजेंसी ने किया। हमने ये कहा कि जी ये बीएलए ने किया, ठीक है? और बीएलए किसके बच्चे हैं? बीएलए को कौन सपोर्ट करता है, ये सबको पता है। वहाँ के अवाम के दिमागों में ये बात डाली जाती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, हालाँकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मेहमान नवाज़ है और वो हमेशा अपने मेहमानों की कदर करता रहा है। हिंदुस्तानी कौम को भी चाहिए कि वो मोदी सरकार की बातों में ना आए। माशाल्लाह वहाँ अभी नहीं आ रही। के लोग हैं। अभी जो मैयतें गई हैं लोगों के घरों में और जो वज़ीर गए हैं वहाँ पे, वो मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ, उन्होंने से इस्तिकबाल हो उन जूतों से उनसे इस्तकबाल और सवाल उनसे सवाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप बताएँ। हाँ, तो देखिए लोगों में ना अवेयरनेस आ चुकी है, लोग बाशऊर हो चुके हैं। इंडिया का जो पढ़ा-लिखा तबका है वो ये बात बखूबी जानता है कि पाकिस्तान के पास देखिए करने को बहुत कुछ काम है, ठीक है? हमारी जो इदारे हैं वो उन्होंने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। भई हमें क्या पड़ा? तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, हमें जो है किसी मुल्क से क्या लेना-देना। बात नहीं पे आती है, हिंदुस्तान को जो है वो जंग करने का शौक है, हम तो कहते हैं मैदान में आएँ, मैदान में आकर बात करें और हम जो है तैयार हैं। अगर ये बाज़ नहीं आता अपनी हरकतों से, तो पाकिस्तानी हुकूमत कौमी सलामती कमेटी में बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि किसी भी किस्म की जारियत का जो है वो भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हिंदुस्तान ये गलती ना करे। अगर हिंदुस्तान ने थोड़ी-सी भी गलती की तो बात नहीं पे आती है, मुसलमान बाकी रहेंगे, हिंदू वाले जो हैं या हिंदुस्तान वाले जो हैं वो बाकी नहीं रह सकते क्योंकि अब बात गोलियों से निकल चुकी है, सिर्फ़ बटन दबाने की बात होती है, मिसाइल हैं, हमारे अच्छे मिसाइल हैं और ऐसे मिसाइल हैं कि वो फ़ाई-फ़ाई बार एक 5 शहर को बार एक शहर को तबाह कर सकते हैं और वो नज़र भी नहीं आते। शायद उनके मिसाइल रडार पर नज़र आ जाएँ। हमारे ऐसे मिसाइल हैं कि वो उनकी जाके अहदाफ़ को जो है ना जहाँ पे निशाना होगा उसको हदाफ़ बनाएँगे, हदफ बनाएँगे लेकिन वो नज़र भी नहीं आएँगे। तो इसलिए खबरदार रहना चाहिए, मुहतात रहना चाहिए। पाकिस्तानी जो है वो अपना दिफ़ा करना जानते हैं, पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। एक आवाज़ अंदरूनी इख्तलाफात ज़रूर होंगे। हमारी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनसे हम इख्तलाफात हमारे भी होंगे, सियासी पार्टियों के भी होंगे। लेकिन जब बात भारत की आ जाती है, तो हम सब एक हैं। देखें कौमी मसले पे तो हम एक हैं। हमारे लिए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच भी अहम होता है, ठीक है? जब हम इंडिया के साथ मैच खेल रहे होते हैं, तो हमारी कौम कितने जज़्बे से उस मैच को देगी। हमारे लिए वो भी एक जंग होती है। तो जब असल की जंग होगी, तो फिर मैं तो बयान ही नहीं कर सकता कि हम लेकिन मैचेस में हमारे रिज़ल्ट्स बड़े ख़राब आ रहे हैं। उसके लिए भी मोहसिन नकवी साहब को जो है ना थोड़ी-सी ऑपरेशन करना होगा पीसीबी के अंदर जो ऑफ़िशियल हैं, जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो है तो टीम के अंदर जो सिफ़ारशी लोग हैं, जो पर्चियों पे आए हैं, उनको निकालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह क्रिकेट के मैदान में जो है ना सुरखरू होके वापस आएँगे। और जंग के मैदान में जंग के मैदान में तो हम पहले से जीते हुए हैं हमेशा। हमारे पास देखिए एक बड़ी फ़हरिस्त है। देखिए हमारे सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले जो है कर्नल शेर ख़ान हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की फ़ौज ने क्या कहा था उनके बारे में? उनकी तारीफ़ी कलमात में क्या लिखा था? तो हमारा एक जवान जो था जिसको आज तक शेर ख़ान को जो है ना याद रखती है हिंदुस्तानी फ़ौज, वो एक शेर ख़ान था। इस तरह के हज़ारों शेर ख़ान हमारी फ़ौज में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत तो आए तो आप भी शेर खान बन जाएँगे और मैं भी शेर खान बन जाऊँगा। बात है देखें, पाकिस्तान है, मैं हूँ, आप हैं। पाकिस्तान से हम हैं, पाकिस्तान से हमारी पहचान है, पाकिस्तान से ही हमारा सब कुछ है। इसलिए हमें अपनी ज़ाती जो है ना रंजिशों से निकल कर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। अगर ऐसे मौके पर तो हम सब एक हैं। ये 2 मुल्क लड़ते हैं, तो अमेरिका जो है वो किस मुल्क का साथ देगा? अमेरिका के दोनों मुल्कों के साथ मफ़ादात जुड़े हुए हैं। बज़ाहिर तो वो इंडिया की तरफ जाएगा लेकिन ये वो दुनिया को बताएगा कि वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, हैं, कि वो अपना रोल बीच में अदा करेगा। बड़े वाज़ेह तौर पे है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो हिंदुस्तान की तरफ है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो चीन है, ठीक है? हमारे जो करीबी ताल्लुकात हैं और जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ हैं। और चाइना इस वक़्त सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का। तो ज़ाहिर बात है, वो दुश्मन है, तो फिर हम तो दोस्त ना हुए, हम भी तो दुश्मन हुए ना। तो यही बात है कि वो बज़ाहिर तो ये दुनिया को बावर करवाने की कोशिश करेगा कि भई मैं जो है सालसी कर रहा हूँ, मैं दरमियान का रास्ता दे रहा हूँ, लेकिन
वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। अच्छा, अमेरिका ने कुछ बयान भी दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि वो कौन से मुल्क के साथ खड़े हैं? व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है, उन्होंने आज ये बयान दिया है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। हम हमदर्दी का इज़हार करते हैं और इस वाक़ये पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। नहीं, वो और तो उनके शहरी जो हैं वो कत्ल हुए हैं, तो वो हमदर्दी उनके साथ हो सकती है, लेकिन उनके साथ खड़े हुए हैं। उनके साथ खड़े हैं, ये अल्फ़ाज़ वो लफ़्ज़ इन्होंने यूज़ किया है ना। ये लफ़्ज़ अमेरिका के तर्जुमान जो हैं व्हाइट हाउस के, उसने ये कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये पढ़े मीडिया रिपोर्ट्स अश। अब इससे पहले हमारा भी तो वाक़या हुआ है, हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो हमने ऐसा नहीं सुना कि व्हाइट हाउस ने कहा हो कि जी मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। हाँ, ये कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दी में पाकिस्तान के जो हैं वो इत्तेहादी हैं, बराबर के जो हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो है जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हम खड़े हैं। तो ये देखें, दोगली पॉलिसी है ट्रम्प इंतज़ामिया की या अमेरिका की, कि वो वहाँ पर ही आपको नज़र आएगा, वो इस तरफ नज़र नहीं आएगा। उन्हें भी पता चल जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, अब चाइना ने जिस तरह उन पर डंडा उठाया हुआ है और इकॉनमी की जो एक जंग चल देखिए, ये इकॉनमी की जो जंग है ना, ये यकीनन ट्रम्प इंतज़ामिया को और अमेरिका को अब लागू करेगी। पाकिस्तान भी अमेरिका को ललकार रहा है। उसकी वजह देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब टैरिफ लगाया ट्रम्प ने, ठीक है? और उन ममालिक पे लगाया जो बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क हैं। जंगज़दा ममालिक ठीक है, के भी उसके लगा। बाद क्या हुआ, अगले अगले रोज़ क्या हुआ कि जो उनकी वो है स्टॉक मार्केट्स हैं, वो अगले रोज़ ही क्रैश कर गईं। बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं लोगों के डूब गए। तो ट्रम्प को भी ये अंदाज़ा हुआ कि भई जो मैं फ़ैसले कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत हैं। फिर उसने रियायत दी। अब वो कह रहा है कि जी चाइना मेरे साथ आकर बात करे, चाइना कहता है नहीं। मैं तो बात नहीं करूँगी। चाइना कहता है भई मैं तुम जो कर लो, क्योंकि चाइना उसको ना बर्दाश्त कर सकता है और वो इस पोज़ीशन में है। तो यकीनन अमेरिका जो है वो भी मुश्किल से दो चार है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो इस वक़्त बड़ा जो है खुशहाल या बड़ा सुकून से है। उसके अंदरूनी भी मामलात बड़े बिगड़े हुए हैं और बल्कि ये कल की रिपोर्ट है, ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका के अंदर मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं। हुँ। वहाँ की आवाम सड़कों पर बेरोज़गारी बढ़ रही है ना वहाँ पे। है ना, हाँ, बेरोज़गारी महँगाई हो गई है, शादियाँ रुक गई हैं। ज़ाहिर बात है, बेरोज़गारी नहीं बढ़ेगी, ऐसे फ़ैसले वो कर रहा है। तो अब ट्रम्प अपने मुल्क को सँभालेगा कि वो ईरान को देखेगा या वो हिंदुस्तान को देखेगा या वो पाकिस्तान को देखेगा। तो इस वक़्त आलमी सतह पर जो है वो जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। आने वाले जो चंद दिन हैं, ये चंद माह हैं, इसमें बड़ी सूरत-ए-हाल जो है वो वाज़िह होगी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपना एक सेफ साइड रखता है और पाकिस्तान जो है वो अपना एक अलग मौक़िफ़ रखता है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह इसी तरह आगे बढ़ेगा और अपनी जो है वो तरक्की करता जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।